नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। हम लोग अभी तक क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का, क्लास 7 एनसीईआरटी हिस्ट्री का कवर कर चुके हैं। आज से हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी कवर करेंगे। इन तीनों एनसीईआरटी में आपने देखा, क्लास 6 एनसीईआरटी में आपने एंशिएंट इंडिया देखा, क्लास 7 एनसीईआरटी में मिडावल इंडिया देखा, क्लास 8 एनसीईआरटी में आप मॉडर्न इंडिया देखेंगे। तो आज शुरुआत होता है क्लास 8 एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट से, भारत और आधुनिक दुनिया। क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट, भारत और आधुनिक दुनिया। एक बात हमने इससे पहले भी बताई थी कि 18वीं शताब्दी को ही क्यों माना जाता है आधुनिक भारत के आरंभ का, और उसमें उत्तर भी हमने दिया था। आज पुनः रिपीट करते, थोड़ा और हल्का सा विस्तार देते हुए। 18वीं शताब्दी एक ऐसी शताब्दी है जिसमें भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं कि खाली भारत में ही चेंज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में। और पूरा वर्ल्ड समाज, कला, संस्कृति, शिक्षा, हर क्षेत्र में, राजनीति, हर क्षेत्र में चेंज हो रहा। इस वजह से हमने वो 18वीं शताब्दी को हमने आधुनिक भारत के आरंभ से माना है। अब ये आधुनिकता पहले भारत में नहीं आई, पहले विश्व में आई, उसके बाद भारत आई। ये ध्यान दीजिएगा आप बात। विश्व में क्या हो रहा है उस समय, भारत को भी किनारे ले लेते हैं। ये पूरा वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पहले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चलते, विश्व की तरफ चलते। विश्व में उस समय क्या हो रहा है? विश्व में हो रहा है जैसे विश्व में उस समय नव जागरण आ रहा था, नंबर 1 पॉइंट। पूंजीवाद का उदय हो रहा था, नंबर 2 पॉइंट। औद्योगिक क्रांति हो रही थी, नंबर 3 पॉइंट। ये तीनों पॉइंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो रहे हैं। नव जागरण क्या भाई? पुनर्जागरण या नव जागरण, उसको शाब्दिक अर्थ में कहा गया आदमी सो रहा है, निद्रा से जागृत हुआ, यानी पुनर्जागृत हुआ वो व्यक्ति, अब नई दुनिया देख रहा है, तो नव जागरण कहलाए। यानी उसको अगर थॉट्स में कहा जाए तो ये कहा जाता है कि आप एक अंध दुनिया में जी रहे थे और एक नई क्रांति ने आपको जागृत कर दिया, आपकी चेतना को जागृत कर दिया, आप में नई चीज़ों को समझने, सोचने की शक्ति डेवलप कर दी। वो नव जागरण हुआ, नव जागरण, पुनर्जागरण। और ये सबसे पहले यूरोप के इटली में शुरू हुआ। पुराने अंधविश्वास जो थे उसका खंडन किया गया। रोमन कैथोलिक जो थे, अंधविश्वास फैलाए हुए थे, उसको तर्क की दुनिया पर, तर्क की कसौटी पे कसा जाने लगा कि नहीं भाई ये सही नहीं होगा, ये सही होगा। जैसे आपने भारत में देखा होगा उस काल में कि लोग यहाँ से विदेश या समुद्र यात्रा करने को धर्म विरुद्ध मानते थे। सुना होगा, अपने गांव घर में सुना होगा। तो उस समय अंग्रेज अगर बाहर भेजते थे तो विद्रोह कर देते थे, नहीं भाई धर्म विरुद्ध है। क्यों? अंध दुनिया में जी रहे थे, वो बाहर जाना नहीं पसंद कर रहे थे, पता नहीं किसा। अब उनको एक प्रकार से आप कह सकते इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था कि यार यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, बाहर गए पता नहीं चोर डाकू, पता नहीं कौन बाघ बिल्ली, पता नहीं कौन कौन मिल जाए, वहीं मर जाए तो क्या होगा, या हम अपना ज्ञान दूसरों को क्यों बांटें। ऐसी तमाम भ्रांतियाँ रही होंगी। एक कयास है, सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये आप देखेंगे इटली में शुरुआत हुआ। अब इसी समय नए नए साहित्यकार आ गए, नए नए चिंतक आ गए। इन्होंने अपने चिंतन के द्वारा, अपने साहित्य के द्वारा लोगों को जागृत करने का प्रयत्न किया। लोगों में नई नई चेतना आई,
और लोग उसको अडाप्ट करने लगे और जो सही था उसको स्वीकार करने लगे। ये नवजागरण की बात हुई। तो यहां से पूरे यूरोप में इटली से नवजागरण फैला या पुनर्जागरण फैला। इटली ही क्यों? इटली में भाई क्या खास ऐसा था कि वहीं पर क्यों ऐसा नवजागरण काल हुआ? इटली समुद्र के किनारे था और वहां से आसानी से लोग इस देश से उस देश जा सकते थे। तमाम चिंतक गए, तमाम अब भाई उस समय प्लेन नहीं था, नाव के द्वारा चले गए, नाव के द्वारा चले गए, दूसरे देश में गए, उन्होंने वहां से प्रसार किया। व्यापार भी वहां से हो सकता था। इस वजह से इटली ही में ही सबसे पहले, मतलब ये आप कह सकते, इटली के लोग ही सबसे पहले इटली छोड़कर दूसरे देश को जाने लगे, अपने ज्ञान का प्रसार करने लगे। और चूंकि इटली में शुरुआत हो रहा था, नए नए चिंतक, नए नए साहित्यकार आ रहे थे, तो वो विचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर को मूव किया। ये हुआ नवजागरण इटली में। अब इसी समय आप देखते हैं, आगे दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, पूंजीवाद का उदय। अब जब ये लोग नए नए जगह अपने आप को प्रसार होने लगा इन लोगों का, तो व्यापार की भी बात आने लगी कि भाई चलते हैं यार, इटली है, चलो स्पेन में चले चलते हैं, या स्विट्जरलैंड चले चलते हैं, या किसी और देश में चले जाते, चलो कुछ लेके चले यहाँ से, वहाँ पे बेच देंगे, अगर वहाँ पे महंगा मिलता होगा तो पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हमने दिया, इसी प्रकार से व्यापार का भी प्रसार अब होने लगा। अब इस व्यापार के प्रसार के द्वारा एक देश दूसरे देश से जुड़ने लगे, लाभ या मुनाफा कमाने लगे। अब एक पूंजीवाद का उदय हुआ, लोग पैसे के पीछे भागने लगे कि पैसा भाई अच्छी चीज है, तो ठीक है भाई। और उस समय आप ये भी देखते होंगे कि ठीक उसी समय औद्योगिक क्रांति होती है, वो होती है इंग्लैंड में 1750 में। औद्योगिक क्रांति क्या भाई? पहले हम लोग अपने हाथों से काम करते थे, आज भी देखते हैं कहीं कहीं पे दूर दराज क्षेत्रों में जब हम खेत की जुताई करते हैं तो बैल और हल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर नहीं है उनके पास, गरीब हैं, इस कारण नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं। वो ट्रैक्टर उनके पास हो जाए तो मशीन से जुताई हो गई भाई। लेकिन अब ये तो दूसरा पार्ट हुआ, लेकिन वो जो इंग्लैंड में हो रहा, ये आधुनिकता की तरफ आ गया। वो इंग्लैंड में जो है वो कारखानों के संदर्भ में औद्योगिक क्रांति आई। कारखानों में जो कपड़े बनते थे, जो और सब माल मटेरियल बनते थे, हाथों से पहले बना करते थे, अब मशीनों का आविष्कार होने लगा। मशीन का जब आविष्कार होने लगा तो भाई मशीन तो 100 आदमी काम एक मशीन कर लेगी और बहुत ज्यादा उत्पादन करेगी, तो बहुत ज्यादा उत्पादन करेगी तो बहुत ज्यादा मार्केट उसके लिए भी चाहिए। जब मार्केट बहुत ज्यादा चाहिए तो वो नए नए जगहों का तलाश करने लगेंगे। अब यहां पर नए नए देशों का, नए नए उपनिवेशों का तलाश करने के लिए ये इंग्लैंड के लोग या और भी जो भी देश के लोग हैं वो अग्रसर हुए। अब क्या करें? अपने माल को खपाना है उन्हें, तो कहाँ, अपने देश में तो जितना खपाना है खपा लिया। उसके बाद में अब ये सभी लोग नए नए उपनिवेशों को एक्वायर करने के लिए साउथ ईस्ट की, अफ्रीका की तरफ बढ़े, उसके साउथ ईस्ट की तरफ बढ़े, एशिया की तरफ बढ़े, हम लोगों के देश की तरफ बढ़े, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़े, इन सब बढ़े। तो यहीं से शुरुआत होती है साम्राज्यवाद की। इंग्लैंड के लोग अपने माल को खपाने के लिए इधर आए, एशिया में आए, अफ्रीका में भी अपना बहुत सारा उपनिवेश बनाया, बहुत सारा झगड़ा झंझट किया, उसके बाद एक्वायर किया। फिर इंडिया में, इंडिया को अपने आधिपत्य में लिया। साउथ ईस्ट एशिया में तमाम देश ऐसे सब आधिपत्य लिया, और मिडिल ईस्ट में भी सब जगह अपना साम्राज्य लोग स्थापित करते चले गए, और इसी को साम्राज्यवाद का नाम दिया गया है। और नए नए उपनिवेश इन्होंने तैयार कर लिया, और अब इनका माल यहां से खपने लगा। इस पूरा का पूरा मार्ग इनके लिए पूरा विश्व एक मार्केट हो गया, जहां पे लीगल तरीके से अपना वो कर ले रहे हैं, माल खपा रहे नहीं तो पूरा देशों एक्वायर कर ले रहे थे। बहुत बड़े डाकू थे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी है। अब उसके पश्चात क्या हुआ? जब साम्राज्यवाद
अपने पीक पे चल रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां का जो वो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के समानांतर भी तो कोई शक्तियां होंगी, कुछ शक्तियां होंगी भाई जो उसके पैरेलल होंगी। उसमें थे जर्मनी था, इटली था, रूस था, अमेरिका के ताकतवर देश थे, उस समय के संपन्न देश थे। इनमें भी आपस में झगड़ा चलने लगा। जब झगड़ा चला तब क्या हुआ, विश्व युद्ध हो गया। 2 विश्व युद्ध हुआ, यूरोप ने दिया। वही यूरोप जो पुनर्जागरण का केंद्र था, जो औद्योगिक क्रांति का केंद्र था, जो पूंजीवाद का केंद्र हुआ था, वही यूरोप जो सबसे पहले विकसित हुआ, वही सबसे पहले युद्ध भी लड़ा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, 2 विश्व युद्ध इस यूरोप ने दिए। झगड़ा झंझट हुआ। अब ये द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते ये बहुत कमजोर भी हो चुके थे भाई, विकास बहुत ज़्यादा हो चुका था। नंबर 1 बात, अब बारूद में पैसा खपा रहे थे, यहाँ तक बात ये हो गया। अब उस समय एक और घटना मैं आपको बताऊं, उसी समय वास्को डी गामा, कोलंबस, इन सब ने, जब साम्राज्यवाद का भाई, जब इंडिया के बारे में इंग्लैंड जानेगा तब तो यहाँ पे अपना उपनिवेश स्थापित करेगा, जब जानेगा ही नहीं तो उपनिवेश कैसे स्थापित करेगा। वास्को डी गामा भारत में आता 1498 में, 1500 मान लेते हैं। कोलंबस अमेरिका का खोज किया, नए नए देशों का खोज भी उस समय हो गया था, तो ये लोग जान गए थे। उसी समय बल्ब का आधुनिक टेक्नोलॉजी, बल्ब, इसका बिजली का आविष्कार हुआ। उसी समय भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। तमाम नई नई टेक्नोलॉजी आई। यानी अभी आप ये कह सकते हैं दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ चली थी। इसी दौरान 18वीं शताब्दी के ही दौरान, 18वीं शताब्दी के ही दौरान, अब जब पूरी दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ चली तो भारत क्यों पीछे रहेगा। भारत उस समय टुकड़ों टुकड़ों में बटा था, ठीक। उसके पश्चात भारत साम्राज्यवादियों के निशाने पे आया, इंग्लैंड ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। अब इंग्लैंड के जो भी थॉट्स, जो भी विचार, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पर लोग जानने लगे। हम लोग भी अंध दुनिया में जी रहे थे, हम थे तो नहीं उस समय, लेकिन हमारे दादा परदादा तो रहे होंगे, तो वो भी अंध दुनिया में जी रहे थे। अब ये नए नए चीज अपना यहाँ पर लेके चले आए। लेकिन हाँ, इनसे यूरोप के लोगों से बहुत देर बाद आधुनिकता हमारे यहाँ शुरू हुई और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है भारत और आधुनिक दुनिया। सबसे बाद में हम लोगों तक पहुंचा ये आधुनिकता। अब स्पीड हमारी मेंटेन है ना, डिजिटल वाली, इस जो हम लेक्चर ले रहे हैं आपके पास यूट्यूब के द्वारा जा रहा है, ये अब है। पहले हम लोग इतना एडवांस नहीं हुआ करते थे, अब एडवांस थोड़ा ज़्यादा हो गए हैं। यूट्यूब से क्लास लेना, ऑनलाइन क्लास लेना, सब कुछ अब कंटिन्यू है। अब हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं, अब हम 5G टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आधुनिकता है। हाँ, इसका उपयोग सकारात्मक, हर चीज़ की दुनिया में सकारात्मक नकारात्मक परिणाम है। कोई ऐसा नहीं कि किसी एक चीज़ का सकारात्मक परिणाम हो। सकारात्मक अगर उसका उपयोग किया जाए तो सकारात्मक परिणाम ही देगा। तो आज के चैप्टर में हमने आपको परिचय कराया भारत और आधुनिक दुनिया से 18वीं शताब्दी में। 3 पॉइंट जो हमने बोला था वो मैं लिख देता हूं, हो सकता है स्लिप कर जाए। नवजागरण, नंबर 1। नंबर 2 पूंजीवाद का उदय, नंबर 3 औद्योगिक क्रांति। ये तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात ही आधुनिक दुनिया में बदली पूरी दुनिया, और हम भी बदले, जग भी बदला। आज का चैप्टर यही फिनिश हुआ। मैं आप फिर कल नेक्स्ट चैप्टर सेकंड की तरफ हम बढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा,
मैं बार बार ये कह रहा हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट अगर ब्रेन में घुस गया, आ गया आपके ब्रेन में, तो मुश्किल है कोई आपको हरा पाए, अगर आपने उस स्टेटस को मेंटेन कर लिया है। और जैसा यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, एकदम स्टोरी फॉर्म में एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट लेते हुए अपना कुछ उसमें थीम डालते हुए जैसा पढ़ा रहा हूँ, वो बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी मेहनत हमें करनी पड़ती है, लेकिन बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, और जितना कुछ हो सकता था उसमें कुछ नए नए अनुसंधान भी हुए, तो वो सब बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो हमने बढ़िया से इसको बता दिया है। नमस्कार, धन्यवाद।